Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs under language study. लैंग्वेज स्टडी के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 रिटन बाय एल्पसोर एस्टर। एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित 100 पोशाकें प्रथम भाग कि ये मल्टीपल चॉइस है। तो आइए शुरू करते हैं। Why does Vanda say that she has 100 dress? वेंडा क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? फर्स्ट पार्ट है इसका बिकॉज शी हैज, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेस हैं। टू काउंटर अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों को प्रत्युत्तर देने के लिए। सी नन ऑफ द एबव, ऊपर में से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन इसका बी है। दूसरी लड़कियों को प्रत्युत्तर देने के लिए वेंडा ऐसा कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। नंबर 2, हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वेंडा। अन्य लड़कियां वेंडा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती हैं? सी डज नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, वह वेंडा की मजाक नहीं बनाती हैं। सी हेटेड वेंडा अलॉट, वह वेंडा को बहुत अधिक घृणा करती हैं। सी लाइक्स वेंडा ए लॉट, वह वेंडा को बहुत अधिक पसंद करती हैं। नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है वह डी है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Who secretly disliked how Vanda was being treated? कौन गुप्त तरीके से पसंद नहीं करता कि वेंडा को किस प्रकार से वेंडा के साथ व्यवहार किया जा रहा है? तो पैगी पसंद नहीं करती है, ये भी नहीं है। सिसिल, ये भी नहीं है। जैक, ये भी नहीं है। तो क्या है? मैडी। मैडी ही एक ऐसी लड़की थी जो गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पसंद नहीं करती थी कि वेंडा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। नंबर 4, हु लिव्ड इन बोगिन्स हाइट्स। बोगिन्स हाइट्स पर कौन रहता था? मैडी नहीं, पैगी नहीं, सिसिल ये भी नहीं। तो कौन रहता था? वेंडा रहती थी बोगिन्स हाइट पर। नंबर 5, व्हाट वाज वेंडाज फुल नेम। वेंडा का पूरा नाम क्या था? वेंडा पोलेंस्की, ये भी नहीं था। वेंडा पैट्रिक, ये भी नहीं था। वेंडा पॉलिस, ये भी नहीं था। वेंडा पेट्रोस्की, वेंडा पेट्रोन्स्की, ये उसका फुल नेम था वेंडा का। हाउ मैनी ड्राइंग्स डिड वेंडा ड्रा। वेंडा ने कितनी पोशाकों की चित्रकारी की थी? कितनी पोशाकों के रेखा चित्र बनाए थे? ए
100, B 10, C 50, D 150। तो न तो 10 था, ना 150, ना 50, ओनली 100। नंबर 7, व्हाट वाज मैडीज फुल नेम। मैडी का पूरा नाम क्या था? मैजलिन, मैडलिन, मैडलिन, मेजर। तो स्टूडेंट्स, मैडी के पूरे नाम की जो स्पेलिंग है वो न तो ये है, न ही ये, और न ही ये है। ठीक है। नंबर 8, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट। मैडी ने क्या सोचा कि प्रतियोगिता कौन जीतेगा? मैडी के विचार से प्रतियोगिता कौन जीतेगा? वेंडा जीतेगी, मैडी, पैगी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मैडी का विचार था, उसे सोचा था, तो वेंडा नहीं, मैडी नहीं, नन ऑफ द एबव नहीं। जो मैडी ने विचार किया था कि पैगी ही प्रतियोगिता को जीतेगी, तो पैगी के बारे में मैडी ने विचार किया था कि जो कंटेस्ट है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, उसे पैगी ही जीतेगी। हाउ मैनी शूज डिड वेंडा से शी हैड। वेंडा कितने शूज के बारे में कहती थी कि उसके पास है? कितने? 50 नहीं, 100 नहीं, 10 नहीं, 60 पेयर्स ऑफ शूज वेंडा हैड। वेंडा के पास 60 जोड़ी जूते थे। नंबर 10, वाई डिड दे वेट फॉर वेंडा। वे वेंडा की प्रतीक्षा क्यों करते थे? उन्होंने वेंडा की प्रतीक्षा क्यों की? दे वर फ्रेंड्स, वे दोस्त थे, वे सहेलियां थी? नहीं। दे केयर्ड अबाउट हर, वो उसकी चिंता करते थे? नहीं। दे मिस्ड हर, उन्हें उसकी याद आती थी? नहीं। तो क्यों प्रतीक्षा करते थे? टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाने के लिए। ये ऑप्शन सही है इसमें। नंबर 11, विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। वे सब कौन से कमरे में बैठते थे? ए रूम 15, रूम 12, रूम 11, रॉन्ग। तो रूम नंबर क्या था? 13। वे सब के सब रूम नंबर 13 में बैठते थे। Where in the classroom does Vanda sit? वेंडा कक्ष में कहाँ बैठती है? ए एंड कॉर्नर, अंत में कोने में, मिडिल बीच में, फ्रंट प्रथम पंक्ति में, रोटेशनल या कभी पीछे, कभी बीच में, कभी आगे। तो इसमें न तो सबसे आगे बैठती थी, ना बीच में, ना रोटेशनल में, वह एंड कॉर्नर में बैठती थी। हमेशा अंतिम
कतार से पहली वाली कुर्सी पर बैठती थी। हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस? 100 ड्रेसेस का जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? लियाम ओ फ्लाहर्टी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, रॉल दही, डी एल्पसोर एस्टर। तो इसमें न तो ये सही है, ना ही ये, ना ही ये। एल्पसोर एस्टर ये इसके ऑथर हैं या राइटर हैं। नंबर 14, What tells you that Peggy was not cruel? पैगी निर्दयी नहीं थी, बेरहम नहीं थी। ये आपको क्या चीज बताती है? कौन बताता है आपको? Protected small children from bullies. पैगी छोटे बच्चों को शरारती बच्चों से, छोटे बच्चों की शरारती बच्चों से रक्षा करती थी, बचाव करती थी। couldn't stand animal getting mistreated. ये मिसट्रीटेड है स्टूडेंट्स, ये मिसट्रीटेड है। वह पशुओं के साथ बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देख सकती थी। शी डिड नॉट मेक वांडा क्राई। वह वांडा को रुलाना नहीं चाहती थी। ऑल द एबव, उपर्युक्त सारे के सारे। तो ये सब चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि पैगी कठोर नहीं थी, निर्दयी नहीं थी, बेरहम नहीं थी। तो इसका ये ऑल द एबव, उपर्युक्त सभी सही है। क्या सही है? पैगी छोटे बच्चों को शरारती, दंगाई लड़कों से बचाव करती थी। वह पशुओं के साथ बुरा व्यवहार होते नहीं देख सकती थी। उसने वांडा को नहीं रुलाया या रुलाना नहीं चाहती थी। ऑल द एबव, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका ये आंसर है डी। नंबर 15, वाई डिड पैगी से? पैगी ने क्यों कहा एंड थॉट आई कुड ड्रा? मैं तो सोचती थी कि मैं ही सबसे अच्छी पोशाक का चित्र बना सकती हूं। क्यों कहा? शी हैड वन द मेडल ऑलवेज, वो हमेशा पदक जीतती थी। वेंडाज ड्राइंग्स वर अमेजिंग, वेंडा की पोशाकों की चित्रकारी अद्भुत थी। सी थॉट वेंडा कुड ड्रा बेटर, उसने सोचा कि वेंडा भी अधिक अच्छे प्रकार से रेखा चित्र बना सकती है। ऑल ऑफ द एबव, इसमें भी ये डी सही है। तो स्टूडेंट्स, ये थे दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक आइकन को क्लिक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।